प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जागेश्वर नंदा देवी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों मंदिरों को कॉरिडोर बनाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार धार्मिक मंदिरों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर प्रदेश सरकार को धार्मिकता पर विशेष फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार को धार्मिक स्थलों के लिए विशेष कार्य करना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारी संस्कृति व धर्म बचे रहे। उन्होंने यह भी कहा कि तीर्थटन की तरह होना चाहिए, वही प्राय देखा जाएगा। जहां उत्तराखंड में तीर्थटन के नाम पर्यटन अधिक बढ़ रहा है, जिससे धार्मिक मान्यताओं को भविष्य में नुकसान हो सकता है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों का जो सुदृढ़ विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के कहते हुए हो रहा है, कभी हुआ नहीं ऐसा। और जो स्थानीय आधार पर जो समितियां हैं, तो पूर्ण रूप से इस मंदिरों का सौंदर्यकरण, उसका भव्यता, दिव्यता और उसका पौराणिक इतिहास आज जिस तरह जनता के सामने ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आने वाला पीढ़ी उसको याद रखेगी और इसके कारण लोगों की आस्थाएं भी बढ़ रही हैं। जब आप सही तरीके से उनके सामने इस चीज़ को परिलक्षित करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, तो वो भी। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर चल रही है। रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है, तो वही पीडब्ल्यूडी विभाग भी मलबा हटाने को जद्दोजहद में लगा है। इस विषय पर सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे का कहना है कि धराली में जो खीरगाड़ में मलबा आया है वह लगभग 5 फीट ऊंचा है। उसके साथ ही यही 1 किलोमीटर के दायरे में फैला है। विभाग गंगोत्री की तरफ से मलबा हटाने की कवायद में लगा हुआ है। वहां पर पोकलेन मशीन के साथ तमाम मशीन कार्य कर रही है और अभी तक लगभग 100 मीटर मलबा हटाया भी जा चुका है। लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल यूजेस आ रहे हैं, जिसके कारण मलबे के अंदर कहीं जगह पानी भरा हुआ है, तो साथ ही कुछ अन्य चीज़ भी मिल रही है। वह भी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के अंदर कोई ह्यूमन बॉडी तो नहीं है, इसलिए यहाँ से एक टेक्निकल टीम को भेजा गया है, जो वहाँ पर पूरा असेसमेंट करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ से मलबा हटाना है, जिसके कारण अभी वहाँ पर क्लियरेंस में समय लग सकता है। धराली में क्योंकि बहुत बड़े पोर्शन में, लगभग 1 किलोमीटर के पोर्शन में मलबा है, जो ऊपर से आया था, खीरगाड़ से आया था मलबा, जिसकी वजह से पूरा वहाँ पर डैमेज हुआ है। और वो तकरीबन 50 फीट ऊंचा मलबा है। उसमें हम लोग गंगोत्री के साइड से क्लियरेंस चालू है, उसमें पोकलेन और ये सब मशीनें काम कर रही हैं। उसमें 3 मशीनें वहाँ पर चालू थी पहले। उसमें तकरीबन 100 मीटर हम लोग ने क्लियर कर लिया था। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई और मतलब ह्यूमन बॉडी तो कोई नहीं है। तमाम चीज़ें उसको देख के करना है। कल एक डिस्कशन हुआ था कि कहीं पे जब हम लोग मलबा क्लियर कर रहे हैं तो उससे पानी निकल जा रहा है या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए भी एक आज टीम यहाँ से 4-5 टेक्निकल लोगों की टीम यहाँ से गई है, धराली गई है, जो असेस करके बताती है कि थोड़ा गाइड करेगी कहाँ कहाँ पे काम हम लोग करें, कहाँ पे नहीं करें काम। तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगे। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद सभी जिलों के जिला प्रशासन और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है।
प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग के इस रेड अलर्ट को सभी लोग गंभीरता से लेते हुए अपने यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दें और सुरक्षित स्थान पर रहे। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है। 13 और 14 अगस्त को भी विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। कल यानी 13 और 14 अगस्त को काफ़ी अधिक बरसात की संभावना है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट है, कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम ये देखें तो कल के लिए हमारा टिहरी के लिए हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रदेश के 8 जनपदों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और देहरादून में आज स्कूलों में भी छुट्टी रखी गई है। वहीं कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगा अवकाश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश के 8 जनपदों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग रतूड़ा पुलिस लाइन के पास चलते वाहन के ऊपर गिरा बोल्डर। हादसे में एक की मौत, 3 अन्य लोग घायल। वाहन देवाल से देहरादून जा रहा था। ये खबर रुद्रप्रयाग रतूड़ा पुलिस लाइन से है, जहां पर देखा गया हादसे में एक की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि पार्टी ने 4 जिला पंचायत निर्विरोध जीते हैं, जबकि 11 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सफलता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगुवाई और संगठन के मार्गदर्शन में संभव हुई है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए और जनता ने बीजेपी के धरातल पर किए गए कार्यों को सराहा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को चारों खाने चित्त कर जनता के सबक में सिखलाया है। वहीं उन्होंने इस जीत को सेमीफाइनल में बीजेपी की बड़ी सफलता बताते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में भी पार्टी हर जिले में अपना बोर्ड बनाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे अभी जिला पंचायत जो है 4 निर्विरोध जीते हैं और 11 जो है ब्लॉक प्रमुख जीते हैं और लगातार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव हो रहे हैं। और निश्चित रूप से भाजपा हर जिले में जो है अपना बोर्ड बनाएगी और भाजपा जिस प्रकार से जनता के बीच में घर घर जाके काम कर रही है, उसी का ये परिणाम है और लगातार जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, संगठन के
मार्गदर्शन में भाजपा अब सेमीफाइनल जो है अपना जीत चुकी है। और कांग्रेस का जहां पर आप देख रहे हैं कि चारों खाने चित हो रखी है। अब कांग्रेस पार्टी जो है जिस प्रकार के दावे कर रही थी, लोगों ने उनको सबक सिखाया है। और मैं कहूंगी कि भाजपा जिस प्रकार से जनता के बीच में धरातल पर काम कर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं राहुल का कहना है कि आयोग की मिलीभगत से भाजपा सत्ता में आई है। इस पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अगर वोटों में गड़बड़ी नहीं थी तो चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक डेटा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। अब कांग्रेस देश भर में इस मुद्दे पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। जो इस देश का निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से राजनीतिक फैला रहा है। राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए। अगर उस चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही तो उसको वोटर लिस्ट देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में, भाजपा की सरकारें बनाने में, इसलिए वो निष्पक्षता से इस काम को नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है। भाजपा की सरकार उस वोट चोरी से आ रही, एक एक एड्रेस पे अगर 100 वोट दिखाए गए हैं, डुप्लीकेट वोट्स हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने पूरा प्रेजेंटेशन ये करा है, उससे पूरे देश के लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो आज भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो केवल इस वजह से बने कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा की सरकार की मदद करी वोट चोरी करने में। उन